हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एग्री ऑनलाइन क्लासेस। जानेंगे आज की डिहॉर्निंग क्या होती है। देखिए, सबसे पहले डिहॉर्निंग को समझने से पहले हम एक एक वर्ड को समझ लेते हैं कि किसी भी पशु में हॉर्न किसको बोलते हैं, हॉर्निंग कब बोलेंगे और डिहॉर्निंग कब बोलेंगे। पर्टिकुलर हॉर्न इस वर्ड की अगर मैं बात करूं तो इसको हिंदी में सींग बोलते हैं। किसी पशु में सिर में ऊपर की ओर पाए जाने वाले ऐसे नुकीले स्ट्रक्चर जो कि न केवल उनकी सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि उनके सेल्फ डिफेंस में भी हेल्प करते हैं, उनको हम सींग यानी कि हॉर्न बोलते हैं। अब किसी भी पशु में इस हॉर्न के निकलने की जो क्रिया होगी या सींग निकलने का जो प्रोसेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हॉर्निंग बोलेंगे। सामने में ये वर्ड लगाया हुआ है हमने डी करके, तब ये प्रॉपर वर्ड बन रहा है क्या, डिहॉर्निंग। सामने में हमने डी इसलिए लगाया क्योंकि हम यहाँ पे हॉर्न को क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, यानी कि सींग को आप हटा रहे हैं। इसी को हिंदी में सींग रोधन बोला जाता है। तो जब हम किसी चीज को डिलीट करते हैं तो उसके सामने डी वर्ड यूज करते हैं, तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिहॉर्निंग। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि सींग को हटाने की क्रिया जो है वो क्या कहलाएगी, डिहॉर्निंग कहलाएगी। डिहॉर्निंग इज रिमूवल ऑफ हॉर्न्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि किसी भी पशु में आप सींग को हटा रहे हैं या हॉर्न को हटा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिहॉर्निंग बोलेंगे। यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है डिसबर्डिंग। डिसबर्डिंग को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि बर्डिंग क्या होती है या बर्ड्स क्या होते हैं। किसी पशु में सिर का वो भाग जहां पर से सींग निकलना स्टार्ट होता है उस पार्ट को बोला जाता है बर्ड। अब वहां पे जो स्ट्रक्चर बनेगा, वो जो प्रोसेस होगी उसको बोलेंगे बर्डिंग। और उस प्रोसेस को अगर आपको रोकना है, ठीक है, अर्ली स्टेज में रोकना है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिसबर्डिंग बोलेंगे। मतलब उसको पहले की स्टेज में ही रोक देना ताकि वहां पे सिंग की जो ग्रोथ है वो ना हो पाए। तो डिसबर्डिंग मीन अरेस्टिंग द ग्रोथ ऑफ हॉर्न बर्ड्स एट एन अर्ली स्टेज। मतलब पशु की उम्र, कम उम्र की ही अवस्था में अगर आप उसको सिंग निकलने से रोकना चाहते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसबर्डिंग बोलेंगे। और ये मेनली जो प्रोसेस है डिहॉर्निंग का वो लगभग जन्म से 8 से 10 दिन के बाद तक किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं मेथड्स ऑफ डिहॉर्निंग की, कि सींग को हटाने की ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं। तो सबसे पहले है केमिकल मेथड, फिर है हॉट आयरन मेथड, फिर है डिहॉर्निंग सॉ और क्लिपर्स, और लास्ट में है इलास्ट्रेटर। केमिकल मेथड की मैं बात करूं तो इसमें मेनली या तो कास्टिक सोडा का यूज करते हैं यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और या तो कास्टिक पोटाश का यूज किया जाता है। कास्टिक पोटाश की एक रॉड आती है जिसका यूज हम सिंक के पास करते हैं। इसके बाद अदर मेथड्स में हॉट आयरन मेथड है, और सॉ है, सॉ यानी कि आरी, और इलास्ट्रेटर मेथड। तो हॉट आयरन मेथड में हम जो रॉड रहती है उसको 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, याद रखेंगे डिग्री सेल्सियस पे नहीं बल्कि डिग्री फ़ारेनहाइट पे हम उसको गर्म करते हैं, और 10 सेकेंड के लिए ये जो इनका सिर वाला भाग होता है जहाँ से सींग निकलता है वहाँ पे इसको रखते हैं ताकि वहाँ से ये जो है ग्रो ना कर पाए। सॉ की सहायता से हम डायरेक्टली उनके हॉर्न्स जो हैं, जो सींग है, उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये जो फोटो में आप देख पा रहे हैं वो मैकेनिकल सॉ है। इसको आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से चला सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें ये बोला जाता है कि जो उड़द दाल होती है उसके छिलके को आप अगर बांध देते हैं जहां पर से भी पशु का सींग निकलना है तो उस जगह से फिर उसके सींग निकलने बंद हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप इस यूट्यूब में नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।